इस वक्त का जिक्र है जब यमन का बादशाह इब्रिहा बिन सभा तकरीबन 550 से 570 ईस्वी बड़ी शान व शौकत रखता था। वो अपनी ताकत, दौलत और फौजी कुव्वत पर घमंड करता था। अब्राहा का मजहब ईसाईत निजरानी चर्च की पैरवी था और वो चाहता था कि पूरे अरब में लोग सिर्फ उसके बनाए हुए गिरजाघर में इबादत करें। मक्का मुकरमा उस वक्त एक ऐसा शहर था जहां अरब के हर कोने से लोग आते और खाना काबा का तवाफ करते। ये घर अल्लाह ताली की इबादत की अलामत बन चुका था। अब्राहा को ये बात सख्त नागवार गुजरती थी कि बगैर किसी बादशाह या सल्तनत के मक्का अरब का सबसे मुकद्दस मकाम बन चुका है। अपने गुरूर में आकर इब्राहा ने यमन के दारुल हुकूमत सन्या में एक शानदार कलेसा अल-कलीस तामीर करवाया, जिसकी तज़ीन व आराइश कीमती जवाहरात और सोने से की गई। उसने ऐलान किया कि अब लोग इबादत के लिए काबा की बजाय इसी कलीसा का रख करें, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। सबके सब मक्का ही जाते रहे। ये बात अब्राहा के तकब्बुर पर बजली बनकर गिरी। फिर उसने फैसला किया कि अगर लोग खाना काबा को छोड़ नहीं सकते तो काबा को मिटा दिया जाए। इब्राहा ने तकरीबन 60,000 फौजियों और हाथियों, खास तौर पर महमूद नामी हाथी का लश्कर तैयार किया। ये वाकया आमुल फील 570 ईस्वी के आसपास पेश आया। उसका इरादा वाज़ेह था, खाना काबा को जमीन के बराबर कर देना। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब, रसूलुल्लाह के दादा, उससे मिलने आए। अब्राहा ने कहा, मैं तुम्हारे खुदा के घर को गिरा दूंगा, तुम्हें डर नहीं लगता? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं और इस घर का एक रब है जो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अगले दिन अब्राहा ने हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका सबसे बड़ा हाथी अल्लाह के हुक्म से जमीन पर बैठ गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जितनी भी कोशिश की गई वो ना हिला। इसी लम्हे आसमान पर इबाबील जैसे परिंदों के गोल नमूदार हुए। हर परिंदे के पंजों में छोटे छोटे कंकरीले पत्थर थे जो फौज पर गिरने लगे। जिस पर वो पत्थर लगता वो पल में तबाह हो जाता। पूरा लश्कर बर्बाद हो गया और अब्राहा शदीद जख्मी होकर रास्ते में ही मर गया। ये वाकया सूरुल फेल में हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया और लोगों को यकीन हो गया कि अल्लाह ताली अपने घर का मुहाफिज खुद है। इसी आम उल फेल के साल मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, मोहम्मद, जिसने बाद में पूरी दुनिया को हिदायत का पैगाम दिया।